अगर आप भी कुछ इस टाइप से पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि आज मैं आपको फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्रॉ करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे बच्चा भी पोर्ट्रेट सीख जाएगा। अगर ट्रस्ट ना हो तो वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। दिस इज द डे 1 ऑफ अवर पोर्ट्रेट ड्रॉइंग सीरीज और इस सीरीज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। पोर्ट्रेट बनाना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उसको सही जगह से स्टार्ट करना। और 90% बिगिनर्स यही मिस्टेक करते हैं। वो क्या करेंगे, डायरेक्ट आईज, नोज और लिप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से पोर्ट्रेट बिगड़ना शुरू हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको पोर्ट्रेट बनाना नहीं आता या आपने बनाया भी है तो वो परफेक्ट नहीं बनता, फेस मैच नहीं करता, तो ये गलती मत करना कि डायरेक्ट आईज बना रहे हो, नोज बना रहे हो, लिप्स बना रहे हो और इससे आपका पोर्ट्रेट बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट का सीक्रेट डिटेल नहीं, स्ट्रक्चर है। पोर्ट्रेट ड्रॉ करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑब्जर्वेशन। आर्टिस्ट सिर्फ ड्रॉ नहीं करता, आर्टिस्ट ऑब्जर्व करता है। और ये चीज जब आप समझ जाओगे आपका पोर्ट्रेट परफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन होती क्या है वो समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड होने वाला है तो एंड तक बिना स्किप करे देखना। अगर एक पॉइंट भी मिस हुआ तो काफी कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस ले लिया है। अब यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हो काफी अच्छे से। तो अब यहाँ पर आपको ये पोर्ट्रेट दिख रहा होगा। अब इसमें ऑब्जर्वेशन होती क्या है वो समझ लो, क्योंकि देखो कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने से पहले उसे ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अब देखो इसको ऑब्जर्व कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी है, जो फेस है वो किधर देख रहा है। सामने है, सामने एकदम स्ट्रेट फेस है। अब देख किधर रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है। आपको देख रहा होगा क्लियर, इस वाली डायरेक्शन में जो फेस है वो देख रहा है हमारा। पर फेस कैसा है, फेस सीधा है। अब ये चीज समझना, फेस हमारा सीधा है, सामने की तरफ है, लेकिन देख साइड में रहा है। तो इस चीज से हमें कोई भी मतलब नहीं है कि वो किधर देख रहा है। अगर हमारा फेस सीधा है तो हमारा पोर्ट्रेट सीधा और सिंपल बनेगा। अब देखो आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले देखो फेस का डायरेक्शन क्या है। सीधा है ये कैसे पता चलेगा, ये भी पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा, स्ट्रेट लाइन लगाकर देखो। स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर लगाई, सेंटर से डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ सिमेट्रिकली, तो हमारा फेस बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ पर हल्का सा तिरछापन है, आपको देखने को पता चल रहा होगा, लेकिन इसे हम सीधे में ही कंसीडर करेंगे। तो देखो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फेस को ऑब्जर्व करना। फेस सीधा है या नहीं है, और टेढ़ा है तो कैसे टेढ़ा है। तो इसको नापना कैसे, एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूँ नापना कैसे है। नापने के लिए करना क्या है, दोनों जो हमारी आईज होती हैं उनके बीच वाला पॉइंट, दोनों नोज को बिल्कुल बीच में से कट करता हुआ। अब नोज को बीच में से कट कहाँ से करेगा, ये देख लो, यहाँ से कट करना चाहिए, यहाँ से या यहाँ से नहीं चलेगा। हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा फेस सीधा है या नहीं, तो हमको यहाँ से कट करते हुए, और सेम चीज हमें यहाँ पे लिप्स के साथ करनी है। लिप्स को भी बीच में से कट करते हुए। और करना क्या है, कट करते हुए क्या करना है, ये चीज देख लो। कट करते हुए में यहाँ से एक लाइन बनानी है कुछ इस टाइप से। अब लाइन बन रही है। अब लाइन बनाने के बाद हमें देखना है कि दोनों साइड का जो पार्ट है वो सेम सिमेट्रिकल लग रहा है या नहीं। ये जिन लोगों को सिमेट्रिकल का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं, आपका ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो सिमिलर दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिकल का मतलब। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन देखनी है। और स्ट्रेट लाइन आपको कैसे देखनी है, दोनों आईज के बीच में से, नोज को सेंटर से कट करती हुई, लिप्स को सेंटर जो बी पॉइंट होता है यहाँ से कट करती हुई, चिन को करती हुई। तो ऐसे आपको सेंटर में लाइन बनानी है। अभी साइड फेस में भी हम समझेंगे कैसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अभी इसमें हमने देख लिया ऐसे लाइन बनानी है। हमारा पहला पॉइंट है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा फेस सीधा है या नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, हमें दूसरी लाइन बनानी है आईज को ऑब्जर्व करने के लिए कि आईज किस डायरेक्शन में है। तो एक लाइन भैया हमको यहाँ से ऐसे बनानी है। अब ये लाइन क्या बताएगी कि आईज किस डायरेक्शन में है। फेस हमारा सीधा है, अब आईज सीधी है या ऐसे तिरछी है। तो देखो हल्का सा तिरछापन यहाँ पर मालूम पड़ रहा है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी आईज की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, काफी कमेंट आते हैं कि आईज ऊपर नीचे बन जाती है, छोटी बड़ी बन जाती है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, इस टाइप से एक लाइन बनाओ, इससे पता चलेगा कि आईज किस डायरेक्शन में है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कंप्लीट करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा फेस सीधा है। अब यहाँ पर नोज और लिप्स को मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये लाइन बना ली है। तो इससे हमें पता चल चुका है हमारा फेस सिमेट्रिकल है। तो जिस डायरेक्शन में हमारी लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारी नोज, उसी डायरेक्शन में हमारे लिप्स बनेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल फेस का ऑब्जर्वेशन। एट द एंड क्या करना है, पूरा फेस को देखो, फेस का शेप कहाँ जा रहा है। आपका फेस राउंड है, आपका फेस ओवल है, किस डायरेक्शन में है, किस शेप में है, तो वो चीज देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्लियरली हम देख सकते हैं कि पूरा फेस है वो एक ओवल फॉर्म में देखने को मिलता है। अब ओवल शेप है, इतना करने के बाद आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे फेस का शेप क्या रहने वाला है।
क्योंकि काफी लोग यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं। क्या करेंगे, फेस हमारा लंबा है, फेस को बना देंगे राउंड, फेस को बना देंगे शॉर्ट, फेस को बना देंगे मोटा पतला। अब देखो कुछ लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और जो लोग ग्रिड से ड्रॉ करते हैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है भैया, आप ग्रिड से ड्रॉ करो। हम यहाँ पर फ्री हैंड सिखाने बैठे हैं, क्योंकि मेन ड्राइंग यही होती है। कहीं लाइव स्केच आपको बनाना है, वहां पर ग्रिड बनाने नहीं बैठोगे। पब्लिक में आपको कहीं बनाना है, एग्जाम में आपको बनाना है, एंट्रेंस एग्जाम में आपको बनाना है, वहां पर आप ग्रिड बनाने नहीं बैठोगे। आपको फ्री हैंड ही बनाना चाहिए और कम से कम टाइम में ये बन जाता है। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, पूरा फ्री हैंड सीख लेते हो, तो एक कंप्लीट आउटलाइन और रफ शेडिंग निकालने में मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स लगते हैं। अगर हम फ्री हैंड की बात करें तो फ्री हैंड सीखना बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। कि अब हम बात कर लेते हैं, साइड फेस आ जाता है, टेढ़ा फेस आ जाता है, इधर ऐसा आ जाता है, तो वो कैसे हमें ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन बताइए, अभी मैंने ये नहीं बताया प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे पेपर पे प्रैक्टिस करोगे। वो पीछे पेपर रखा हुआ है, तो मैंने ये नहीं बताया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को बिना स्किप कर देखना, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। भैया अब हम बात कर लेते हैं साइड फेस की। अगर साइड फेस आ जाता है तो आपको वहां पर ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है। सेम चीज को फॉलो करेंगे, लाइन वाला मेथड अपनाएंगे। करना क्या है, दोनों आईज का बीच का सेंटर ये है, नोज का सेंटर ये है, लिप्स का सेंटर ये है। जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन बनाएंगे। हमें लाइन बनाते हुए ध्यान देना है कि हमारी जो लाइन है इन तीनों चीजों को सेंटर से कट करती हुई जानी चाहिए। अगर लाइन सीधी बनेगी तो हमारा फेस सीधा है, लाइन टेढ़ी बन रही है इसका मतलब फेस टेढ़ा है। लाइन सीधी कब बनेगी, जब हमारी ये दोनों आईज स्ट्रेट होंगी, नोज स्ट्रेट होगी, लिप्स स्ट्रेट होंगे, तो हमारी लाइन सीधी बनेगी। अभी लाइन टेढ़ी बन रही है तो इसका मतलब हमारा जो फेस है वो तिरछा है, यानी साइड में देख रहा है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, किसी भी एंगल पर देख रहा है वो नो मैटर, पर स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था आईज को मीजर करेंगे, यहाँ से एक लाइन डालेंगे इस टाइप से, और ये हमारी दूसरी लाइन बन गई। ठीक है, तो ये हमारी दोनों आईज को मीजर करेगा कि हमारी आईज किस डायरेक्शन में बनेगी। बहुत से लोग यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, फेस तिरछा बना दिया, एक आईज यहाँ बनाएंगे, एक आईज यहाँ पर बना देंगे स्ट्रेट इस लेवल पर। तो ये भी ध्यान रखना है, जिस पॉइंट से यहाँ से ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, दोनों आईज की जो वाला ये पॉइंट जो होता है ये वाला, यहाँ से आपने यहाँ तक इसको मीजर करना है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारी दोनों आईज मीजर हो गई। हमारा 90% काम यही खत्म हो जाता है। लास्ट काम क्या है, फेस की शेप को ऑब्जर्व करना, फेस की शेप क्या रहने वाली है। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इन छोटी छोटी चीजों की ऑब्जर्वेशन करके आपको इनकी जगह प्लेसेस डिसाइड करनी है कि कौन सी चीज को कहां पर ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एक ओवल शेप ले लेंगे और मैं यहाँ पर एक ओवल बना देता हूँ। ठीक है, तो फेस का शेप लगभग ओवल है, कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। बालों से छोटे मोटे डिटेल से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ फेस के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बस इतनी जो 3 चीजें हमें करनी है, इससे हमें क्या पता चलेगा फेस का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। एकदम बेस में बता रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा डे 1 है, तो आज हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों को हम बनाने वाले हैं वो बनेंगी कहाँ पर। मैं पता है किसकी बात कर रहा हूँ, आईज, नोज, लिप्स। आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, ये सब बनाना आ गया। सब लोग मे भी यही करते हैं, मोस्टली 90% लोग यही करते हैं। आईज की प्रैक्टिस कर ली, नोज की प्रैक्टिस कर ली, लिप्स की प्रैक्टिस कर ली, और इसके बाद उनको यही नहीं पता कि उनको बनाना कहां पे है। भैया मैं गारंटी दे सकता हूं ये चीज आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताएगा जो मैं यहां पर बता रहा हूं। आपने आईज, नोज, लिप्स बनाना सीख लिया, पर आपको यही नहीं पता कि बनाने कहां पर है, किस डायरेक्शन में बनाने हैं, तो आप उनको सीख कर करोगे भी क्या। अब देखो, इसमें ये नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पर आईपैड पर कर रहा हूँ तो आप लोगों के पास टैब नहीं है तो कैसे करोगे ऑब्जर्वेशन। आप अपने फोन में कर सकते हो, सिंपली पिक्सार्ट ऐप को इंस्टॉल करके। पिक्सार्ट ऐप है, स्केचबुक ऐप है, या नॉर्मल फोन में भी फीचर्स होते हैं लाइन बनाने के, तो ऐसे कर सकते हो। और वो भी नहीं है तो सिंपल फोन में ऐसे पिक्चर को जूम कर लो, उसके ऊपर पेंसिल रख के देख लो, पेंसिल सीधी जा रही है फिर टेढ़ी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो अपने फोन में। अगर अब हम आ चुके हैं अपनी नोटबुक पर, अब बहुत ध्यान से देखना कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे कॉपी पर ड्रॉ करोगे और कैसे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने यहाँ से जो लाइंस मैंने ड्रॉ करी थी वो सब मैंने हटा दिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनके पास आईपैड नहीं होता, उनके पास फोन नहीं है, या उनको सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। तो आपने यहाँ पर कैसे आप ड्रॉ करोगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने सामने एक फेस दिख रहा है। करना क्या है, सबसे पहले ये वाली लाइन देखो। अब ये लाइन हमको दिख रहा है हल्का सा तिरछी बन रही है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा तिरछी बन रही है, आपको दिख रहा होगा। तो मे भी हो सकता है आप एक बार में स्ट्रेट ना बना पाओ, या फिर जिस लेवल पर यहाँ पर बन रही है उतना यहाँ पर आप डायरेक्टली ना बना पाओ। तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमारी प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर लाइंस एंड सर्कल और जो बेसिक्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आता तो आप ये नहीं बना पाओगे, मेक श्योर दैट। तो जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स में क्या आता है आपका लाइन, सर्कल, बेसिक शेप, शेडिंग, वो सारी चीजें मैंने पहले ही सिखा रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां जाके उन सब चीजों को प्रैक्टिस कर लेना, वो बहुत काम आने वाली है। क्योंकि देखो यहाँ पर अब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, हमें यहाँ पर एक एक चीज के लिए स्केल्स का या टूल्स का यूज नहीं करने वाले, डायरेक्टली फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब होता है फ्री हैंड, हाथ से ड्रॉ करना, तो वो हम करने वाले हैं। कुछ इस टाइप से आपने एक लाइन बना लेनी है। दूसरी लाइन कहाँ बनानी है, यहाँ पर बनाएंगे, इस आइस को इमीजर करते हुए। तो वही यहाँ पर एक लाइन हमने बना लेनी है।
हल्का सा तिरछी है भैया, ठीक है। फटाफट से अब एक ओवल बना लेना है। हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी लाइन या कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भाई ये सब प्रैक्टिस का खेल है, और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस स्टेज पर आपको ड्राइंग जो है वो ब्यूटीफुल नहीं लगेगी, और भैया अगर ब्यूटी के पीछे भागोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो ब्यूटी भी छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमने ओवल बना लिया है, हमारा 90% वर्क यहीं खत्म हो जाता है। आपको देखने में भद्दा लग रहा होगा, अभी हम आगे और सीखेंगे कैसे थोड़ा सा डिटेल बढ़ानी है, कैसे क्या करना है, आगे अभी हम सीखेंगे वीडियो में। पर ये देखो, आपका जो मेन काम है वो सिर्फ इतना है, सिर्फ ये 2 लाइन और एक सर्कल, एक ओवल, बस इतना, इसी का पूरा खेल होता है। यहीं से आपका पूरा फेस ऑब्जर्व हो जाएगा, इसी में आपको पूरा पोर्ट्रेट बन जाएगा। बहुत सारे लोग इसी चीज के हजारों लाखों तक कोर्स बेच रहे हैं मार्केट में। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेचना गलत है या फिर बेचना सही नहीं है। प्राइस डेट अगर कभी हम सेल करेंगे तो उसका प्राइस बहुत बेयर मिनिमम होगा, एंड उसमें आपको एग्जैक्ट चीजें सीखने को मिलेंगी। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम अपना खुद का आर्ट लर्निंग ऐप लॉन्च करेंगे, जहां पर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ सिखाया जाएगा। एंड नॉट ओनली आर्ट, इसमें करियर क्या है, क्या क्या जॉब्स हैं, क्या क्या गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मैं अभी नहीं करूंगा, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। ऑब्जर्वेशन को अपने दिमाग में अच्छे से घोल लेना, घुसा लेना कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं आती है तो आईज, नोज, लिप्स प्रैक्टिस ही करते रहना। वो सिर्फ आईज, नोज, लिप्स जब तक आप बना रहे हो सिंगल, तभी तक अच्छी लगेगी। जब उसको पोर्ट्रेट में बनाओगे तो बकवास हो जाएगा। क्या यहाँ पर काफी सारे पिक्चर्स हैं, इस टाइप से मैंने उठा रखे हैं, तो ऐसे ही आपको काफी सारे पिक्चर्स ले लेने हैं। कैसे लोगे? अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का नाम है भैया यहाँ पर पिंटरेस्ट। अब पिंटरेस्ट ऐप का नाम है, यहाँ पर आपने जाके सर्च करना है मोनोक्रोम पोर्ट्रेट। मोनोक्रोम, MONOCHROM, स्पेलिंग देख लेना अच्छे से। मोनोक्रोम पोर्ट्रेट आपको सर्च करना है। इस टाइप के आपको फोटो काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है? सिंगल कलर में। सिंगल कलर बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, अब ये ब्लू एंड व्हाइट भी हो सकता है, रेड एंड व्हाइट भी हो सकता है। तो कुछ इस टाइप के जो पोर्ट्रेट है मोस्टली इसी टाइप के निकलेंगे जो स्केचिंग के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। तो इस टाइप के लाइट एंड शेडोज वाले आपको काफी सारे पोर्ट्रेट के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे जब आप डालोगे यहाँ पर पिंटरेस्ट के ऊपर। चाहे तो गूगल पे खोल लेना पिंटरेस्ट क्रोम में जाके, और चाहे डायरेक्ट इनका एप्लीकेशन, इनका जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना। वहां जाके सर्च करना है मोनोक्रोम पोर्ट्रेट, काफी सारे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे। अब करना क्या है, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। मेन पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। ये सब हमारा क्या था? बेस था। ये क्या था? कंस्ट्रक्शन। आगे वाला भी हमारा जो हम सीखेंगे वो बेस ही है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ जो फेस का शेप है, डायरेक्शन है, वही सब फाइंड आउट कर रहे थे। अब मेन पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या स्टार्ट होता है? अब ट्राई करना है कि जो हमारा पूरा पोर्ट्रेट है इसका एक रफली बेसिक स्ट्रक्चर बना सको। रफली स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मैं नहीं कह रहा आपसे पूरा आउटलाइन बनाओ, मैं नहीं कह रहा आपसे बिल्कुल डिटेल में रियलिस्टिकली बनाओ, कुछ मत करो। बस एक रफली स्ट्रक्चर को बना के छोड़ दो। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हेयर समझ में आ रहा है, जैसे जैसे जितना जितना समझ में आ रहा है उसको वैसे वैसे रफली बनाते जाओ, ठीक है। जिस टाइप से रफली आपने बनाना है। आईज मैं नहीं बोल रहा परफेक्टली बनाओ, बस आईज के लिए यहाँ पर स्पेस बना दो। इतने बड़े जो हमारा आई है वो बन जाएगा, इतना बड़ा जो आईब्रो बनेगा। स्पेसिंग का ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर नोज है, नोज के लिए स्पेस बना दो। जितना याद होगा। मैं नहीं कह रहा परफेक्ट बनाओ एकदम, कुछ मत करो परफेक्टली। तो लिप्स के लिए बना दो। अब लिप्स का डायरेक्शन कैसा क्या है हमने ऑलरेडी बता दिया था। जिस डायरेक्शन में लाइन रही है उसी डायरेक्शन में आईज बनेंगी, उसी डायरेक्शन में नोज बनेगी, उसी डायरेक्शन में लिप्स बनेगी। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखने में बिल्कुल भद्दा लग रहा होगा, आई नो, इग्नोर करना है, क्योंकि मेन चीज हमारी स्ट्रॉन्ग करना है अपने फंडामेंटल्स को, अपने आउटलाइन को, अपने स्ट्रक्चर को। और आई थिंक ये टेक्निक आपने इससे पहले कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि भैया मैं अपने खुद के फॉर्मूलाज, खुद के टेक्निक्स के ऊपर काम करता हूँ। तो बस करना क्या है, इतना करना है आपको। इस टाइप से बस एक बेस बना दो, स्ट्रक्चर बना दो जितना ज्यादा हो सके। मैं नहीं कह रहा आपसे एकदम रियलिस्टिक बनाओ, परफेक्ट बनाओ, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बस इतना काम आपने करना है। इनको देख देख के इस टाइप के बेसिक कंस्ट्रक्शन स्केचेस आपको बनाने हैं, ठीक है। दैट्स इट। So this is the day 1 of our portrait drawing series। इस टाइप से भी मैंने इस पोर्ट्रेट का बनाया। यहाँ पर काफी सारे पिक्चर देखने को मिल जाएंगे, ये है, काफी सारे डिफरेंट पिक्चर्स हैं। तो उनका बस क्या करना है, इसी टाइप से लाइन लो, ड्रॉ करो डिफरेंट। पिंटरेस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कौन सा ऐप है, और इसीलिए मैंने बोला था कि वीडियो को स्किप बिना करे एंड तक देखना। तो जो यहाँ तक आ चुका है वीडियो में, जिसने बिना स्किप करे एंड तक देख लिया है, तो आई नो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा।
ठीक है। इससे फायदा पता क्या होगा आपको, इसके बाद आप सीखोगे, आईज बनाना सीखोगे, नोज बनाना सीखोगे, लिप, तो आपको पता होगा कि आईज को रखना कहाँ पर है, कहाँ पर प्लेस करना है, आईज को कितना टेढ़ा रखना है, कितना बड़ा रखना है, सब कुछ आपको पहले से पता होगा। तो बस आप सीधे आप सीखोगे एंड सीधे यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आके बना दोगे। एंड अगले वीडियो सब पार्ट्स में नहीं, एपिसोड्स में आने वाले हैं। एपिसोड्स का मतलब ये है, आपने देखा होगा अब तक हमारे जो वीडियोस थे उनके ऊपर लिखा रहता था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आगे के आने वाले जो वीडियोस हैं उस टाइप से आने वाले हैं। जैसे आईज ड्राइंग है तो उस पर सिर्फ लिखा होगा आई ड्राइंग, नोज ड्राइंग है तो उस पर लिखा होगा नोज ड्राइंग, साइड आईज ड्राइंग है तो साइड आईज, कंप्लीट फेस के जो आईज, नोज, लिप्स ड्राइंग सब कुछ हम डिटेल में रियलिस्टिकली कवर करने वाले हैं। एंड मेक श्योर जिसने पुराने बेसिक्स नहीं देखे हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उसे जरूर कवर कर लेना, नहीं तो आगे का समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आपको होगी। एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आईज के ऊपर, नोज के ऊपर, लिप्स के ऊपर या फिर कंप्लीट फेस के ऊपर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं न्यू अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन एक सेकंड, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ? कमेंट करके बताना क्या मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए।